पुराना खतियान में सुधार होगा? क्या पुराना खतियान में सुधार संभव है? अगर आपका खतियान जो है 1903 का है तो क्या इसमें आप जो है इसमें सुधार करवा सकते हैं? सुधार जो है यहां पर करवा सकते हैं। अब यहां पर सवाल है कि अब 1903 के बाद अगर मान लेते हैं 1962 में नया खतियान बन गया है ना, नया खतियान जो है बन गया है, तो क्या इसमें सुधार होगा? जो 1903 का खतियान है, क्या इससे आप दावा कर सकते हैं? तो देखें, मैं इसमें साफ साफ स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं कि अगर आपका 1962 वाले में नाम आ गया है और आपको लगता है कि 1903 वाले में आपका नाम नहीं है, तब आप जो है कानूनी तौर पर, कानूनी यहां पर जो है तौर पर दावा अगर जो पेश अगर करते हैं, आप क्या दावा करेंगे कि मेरा अभी 1962 वाले में तो नाम है जो नया खतियान बना, लेकिन पुराना खतियान में मेरा नाम नहीं है। मेरा होना चाहिए नाम, मेरे पूर्वज का नाम होना चाहिए, लेकिन नाम नहीं है, लेकिन नया वाले खतियान में नाम है। अगर आपका दावा इस प्रकार से होगा तो आप किसी भी कीमत पर जो है ना इस पुराने खतियान में सुधार नहीं करवा पाएंगे, यानी सुधार नहीं होगा, इसमें सुधार नहीं होने वाला। सुधार किसमें होगा? इसमें सुधार होगा। यानी इसमें अगर आपका नाम आ गया है ना और पुराना खतियान में आपका नाम दर्ज नहीं है, तो या तो ये हो सकता है कि आपने जमीन पुराने खतियान से खरीदा होगा, यानी पुराने खतियान से इन्होंने जमीन खरीदा होगा, और या तो हो सकता है कि गलती से हो गया है। सीधी सी बात है, यानी गलती से जो है यहां पर हो गया है। ये दो केस में से कोई एक केस जो है वो जरूर होगा। इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो नहीं होने वाला। यहां पर है 1903 का जो मेरे पास खतियान है और 1900 जो है यहां पर 62 का मेरे पास आज तक मेरे नाम से जमाबंदी है और हमें जमीन बेच दिया। दूसरा कोई दावा करता है कि यह जमीन मेरा है। 1903 का अगर जो है खतियान आपके नाम से है, आपने जमीन को जो है यहां पर बेच दिया है, अब दावा करने वाला होगा नया खतियान का जो मालिक आया होगा वो, तो इसका दावा गलत होगा। ये दावा सही नहीं होगा, ये दावा गलत होगा और ये दावा कभी साबित नहीं होगा। हाँ, आप जरूर 1903 के खतियान से जो है के आधार पर जो है आप सुधार करवा सकते हैं, ये संभव है। सवाल है, हेलो सर नमस्ते, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरे बाबा 4 भाई थे, खतियान में 3 भाई का नाम है और केवाला में 4 भाई का नाम है, तो एक भाई का नाम खतियान में ऐड हो सकता है या क्या करना पड़ेगा? देखें, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिविल कोर्ट में है ना, कोर्ट में आपको जो है केस फाइल करना होगा। यानी सिविल कोर्ट में केस करने से क्या होगा कि अन्य जो 3 भाई हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे कि वो तो हमको सपोर्ट करने को तैयार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, विवाद नहीं है, हम सुधार चाहते हैं। तो क्या दोनों अलग अलग बातें। एक है कि हम विवाद नहीं चाहते, विवाद जो है यहां पर नहीं चाहते, हम सुधार चाहते हैं। तो बिल्कुल देखें, सुधार तो है, विवाद नहीं चाहते हैं, तो सभी लोग सपोर्ट करने को तैयार ही हैं। तो वो केस जो है वो चलेगा कहां? वो तो कुछ दिन में खत्म हो जाना है। अब जिस पर आप केस कर रहे हैं वो आप ही के समर्थन में बोल रहे हैं कि ठीक है, हमको एक आदेश चाहिए ताकि जो अधिकारी हैं वो उसका पालन करे। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अब नाम ऐड करने को तैयार नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद जो है उसको तो करना पड़ेगा, जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो उसको तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आपको जो टोटल नाम है इसमें सभी को जो है नोटिस भेजनी पड़ेगी
और अगर वो नाम जो है हट गया है, नाम छूट गया है, तो उसको फिर से जो है आपको आप चढ़वा सकते हैं। आपके पास जैसे ही आदेश हो गया तो समझ लीजिए आपका वो नाम अब ऐड हो गया। अगला सवाल है सर, मेरा रजिस्ट्री 1997 में हुआ और 2024 की अगर बात करें, है ना, लेकिन दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ, अब 2024 में कराना है। देखें, अगर 1997 में जो रजिस्ट्री है उसमें जो प्लॉट का नंबर है ना, मतलब ये कह सकते हैं जैसे ये जमीन है, जमीन पर जो आपका जो भूमि है उसका प्लॉट नंबर 101 है। आप या इसका खाता जो संख्या की बात करें, प्लॉट नंबर जो हो गया वो यहाँ पर जो खसरा संख्या की बात करें, तो ये प्लॉट नंबर की अगर बात करें तो ये अगर नया जो वर्तमान में 1997 में नया अगर कोई खतियान बना है, नया कोई सर्वे नंबर है, उसके अनुसार अगर चढ़ा है, तभी अधिकारी को जो है यहाँ पर अधिकारी को पावर है ना, कि वो अपना जो आदेश है वो देंगे। नहीं, अगर मान लेते हैं आपका ये पुराना सारा कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपको मान लेते हैं कोई जो डॉक्यूमेंट है तो वो अधिकारी करेंगे ही नहीं, फिर आपको कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना दस्तावेज दिखाएंगे, अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर अब आगे अपील में जा सकते हैं। अगला सवाल है सर, हमारी पुश्तैनी बाग है जिसमें हमारे पिता का नाम है और हमारे फैमिली के लोग का है, कैसे नाम ऐड करें? ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी जो है पुश्तैनी, यहाँ पर पुश्तैनी जमीन की बात करेंगे जिसमें क्या है, पिता का नाम है यहाँ पर, ठीक है, और हमारे फैमिली के लोग जो है कैसे नेम ऐड करेंगे। देखें, उसके लिए जो होता है क्या है कि अब अगर आपका अपना नाम अगर खतियान में ऐड करना है तो इसके लिए सरकार के द्वारा सर्वे कराया जाएगा, तभी आप ऐड करा सकते हैं। लेकिन राजस्व देने के लिए उत्तराधिकारी को अधिकार है कि वो अपने पिता के नाम से, पिता जो है पिता के नाम से ये बेटे के नाम पर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, पिता के नाम से बेटी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, पिता के नाम से पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो है सारा प्रक्रिया होता है। अब ये अगर जो है पिता का नाम है तो ये बेटा बेटी या कोई उनकी पत्नी है वो अपने नाम पर अगर ट्रांसफर कराना चाहती है करा सकती है, और कराने के बाद जो है वो अब राजस्व जो जाएगा बेटे के नाम से जाएगा, बेटी के नाम से जाएगा, पत्नी के नाम से जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया है ही कराने का। लेकिन अगर बात करेंगे कि नहीं, पिता के नाम से है कोई प्रॉपर्टी, खतियान पिता के नाम से है, तो अब पिता के नाम से पहले था, राज्य सरकार के द्वारा अगर सर्वे कराया जाएगा तो फिर आपका भी नाम दर्ज होगा। अगला सवाल है सर, मेरे पिताजी ने 1994 में जमीन लिया था और वो जमीन दूसरे के कब्जे में थी, लेकिन लेने के बाद कब्जा वालों ने वो यहाँ पर जो है विवादित यहाँ पर कर दिया और दीवानी में केस चला गया। वो जमीन हमारी 2015 में दाखिल खारिज हो गया, नामांतरण हो गया, लेकिन हमारा जो है रकबा पर जो है 2 एकड़ में ही कब्जा है। ठीक है, हमारे पास जमीन का ओरिजिनल रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है और आज 2024 हो गया है। अब जो है आप थोड़ी सलाह दीजिए कि हम लोग कोर्ट जाएं या फिर सीधे कब्जे का आवेदन करें। देखें, यहाँ पर जो है आपके पिताजी अगर 1994 में जमीन लिए हैं ना, अब दूसरा का तो उस पर कब्जा है, हाँ, अब जो वैसे जो विवादित कर दिया या जो भी है, दीवानी में अगर केस चला गया तो वो जमीन हमारी 2015 में जो है चला गया है, जमीन हमारी 2015 में दाखिल खारिज हो गया और नामांतरण हो गया, लेकिन हमारा उस पर जो उस रकबा पर 2 एकड़ में ही कब्जा है। ठीक है, और हमारे पास जमीन का ओरिजिनल रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देखें सब कुछ है।
और वहां पर बगल में अगर आपका कब्जा भी बरकरार है तो आप जाकर कोर्ट में दावा कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए कि कोर्ट में आप दावा करेंगे कि आपकी संपत्ति है, आपने खरीदा है और आपके पास कब्जा भी था और बाद में आकर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो उसको भी पूछा जाएगा कि आखिर कोई जबरन किसी के प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून ही नहीं। जबरन कोई करता है तो अपराध करता है। किसी की प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी पे जबरन जाकर आप कब्जा कर लेंगे तो वो तो अपराध है। यानी अगर हाँ ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं, वो अलग बात है। लंबे समय से है, कोई लंबे समय से मकान बनाकर रह रहा है, किसी के पास सिकमी का कागज बना हुआ है, किसी के पास बास्केट बना हुआ है, तो वो पर्चा है, वो अलग नियम कानून है। लेकिन आप जबरन किसी के जाकर किसी के संपत्ति पर जाकर कब्जा नहीं कर सकते, वो अपराध है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।